नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एएसआरबी जो आपका आईसीएआर का एग्ज़ाम होता है, एआरएस का, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आईसीआर की तरफ से फाइनली रिलीज हो चुकी है। लगभग आपका 1 साल पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपका जो आईसीएआर के डीजी हैं उन्होंने एआरएस की एलिजिबिलिटी को चेंज कर दिया है। अब आपका एमएससी पास आउट वाले एआरएस का एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो फाइनली आईसीआर ने अभी रिसेंटली इसके बारे में कंफर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के माध्यम से इसको जो है सत्य कर दिया है कि अब आप अगर एमएससी पास आउट हैं तो आप एआरएस का एग्जाम दे पाएंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा जो आपका कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल होता है, जिसको आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि आपका इंडिया में होने वाले जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इसके अलावा जितने भी आपका आईसीएआर के इंस्टीट्यूट हैं और एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो आपकी साइंटिस्ट की वैकेंसियाँ आती हैं, उन वैकेंसियों के लिए ये जो आपका बॉडी है ये एग्ज़ाम कराती है और उस एग्ज़ाम को एआरएस के नाम से जाना जाता है। एआरएस काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए। लगभग आपके इसके अंतर्गत 58 सब्जेक्ट आते हैं। 58 सब्जेक्ट में आपका जो है पूरा ये एआरएस का होता है। 58 से 60 आपके आते हैं सब्जेक्ट के आसपास। तो लगभग आपके 60 सब्जेक्ट में एआरएस का एग्जाम होता है और एआरएस का एग्जाम देने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है और फाइनली आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की पोस्ट पे आपकी पोस्टिंग होती है अगर आप आ जाते हैं मेरिट लिस्ट में। तो जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके मन में एक ये डाउट होगा कि आपका जो एएसआरबी नेट है इसका फॉर्म कब तक आएगा। तो लास्ट टाइम इसका फॉर्म आपका मार्च और आपका जो है अप्रैल के महीने में देखने को मिला था। तो हो सकता है कि आपका मार्च या अप्रैल के महीने में इसके फॉर्म आ जाएं। और अगर मार्च अप्रैल में इसके फॉर्म नहीं आते हैं तो इसके फॉर्म आपका लोकसभा इलेक्शन के बाद आ सकते हैं। लोकसभा इलेक्शन के बाद आपके इसके फॉर्म आ सकते हैं। हो सकता है एआरएस की वैकेंसीज भी लोकसभा इलेक्शन के बाद आपको देखने को मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप सभी को पता होगा आपका जो एएसआरबी नेट का एग्जाम होता है, जिसको आप आईसीएआर नेट के नाम से भी जानते हैं, ये आपका अलग एग्जाम होता है। ये एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए होता है। इसके अलावा जो आपका एआरएस का एग्जाम होता है ये आपका एक रिक्रूटमेंट एग्जाम है। एएसआरबी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज निकालती है और उन वैकेंसीज में आपका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होता है। जैसे मान लो आपने अपनी एमएससी कर रखी है वेजिटेबल साइंस से। अगर आपकी एमएससी वेजिटेबल साइंस से है तो फिर आप जो है वेजिटेबल साइंस सब्जेक्ट से ही जो वैकेंसियां आएंगी एआरएस के लिए उसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ऐसे ही आप जिस सब्जेक्ट से नेट का एग्जाम देते हैं, जिस सब्जेक्ट से आप एमएससी करते हैं, उन्हीं डिसिप्लिन में आप जो है एआरएस का एग्जाम के लिए एलिजिबल रहते हैं। जैसे मान लो वेजिटेबल साइंस में आपकी 2 वैकेंसी आई हुई हैं तो केवल 2 पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर पाओगे। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे 2 पोस्ट के लिए कंपटीशन देंगे। काफी टफ एग्जाम होता है। तो इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि आपका एआरएस का एग्जाम क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जो आपका आईसीएआर की तरफ से एक इंफॉर्मेशन आई हुई है उसके बारे में। तो इंफॉर्मेशन की जो पीडीएफ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी पीडीएफ खुल चुकी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे आईसीआर के नाम से आप जानते होंगे, इसने आपका 12 मार्च 2024 को एक नोटिफिकेशन रिलीज करी है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी एआरएस एग्जाम देने के लिए। अभी लगभग आपका 6 से 8 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब आपका एमएससी पास आउट बच्चे एआरएस का एग्जाम दे सकते हैं। तो फाइनली ये बात आईसीआर ने कंफर्म कर दी है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको कंफर्म कर दिया है कि अब अगर आपके पास एमएससी की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंगली द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ इंटरी लेवल एआरएस साइंटिस्ट स्टैंडर्ड रिवर्टेड टू मास्टर डिग्री। अब आपका मास्टर्स डिग्री वाले एमएससी पास आउट बच्चे यहाँ पे एआरएस का एग्जाम दे सकते हैं।
पहले क्या था, आपका जो है जिनके पास पीएचडी होती थी वही केवल एग्जाम दे पाते थे, और अब आपका एमएससी पास आउट वाले भी ये एग्जाम दे पाएंगे। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आईसीआर की तरफ से रिलीज हुई है। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको एएसआरबी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें और हमारी वेबसाइट पे जाएं। हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे आपको एएसआरबी नेट एग्जाम के कोर्सेज मिल जाते हैं अफोर्डेबल फीस पे, क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको डिफरेंट कोर्सेज और मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए आप जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं या हमारे ऐप पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर एएसआरबी नेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।